Hello, my dear students. This is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and you are watching your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो बच्चों आज मैं क्लास 7th का जो सुपर मैथ स्टार बुक है आपकी चैप्टर नंबर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था और 6.1 6.2 कंप्लीट हुई थी अपनी। तो लेट्स कंप्लीट दिस चैप्टर विद एक्सरसाइज 6.3 एंड 6.4 ऑल्सो। ठीक है, तो इसके साथ दो एक्सरसाइज हैं, थोड़े थोड़े सम्स हैं, तो मैं आज ही कर देती हूँ। उसके साथ आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन ख़त्म हो जाएगा, दैन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। ठीक, तो जितना भी आपके मैथ्स के एग्ज़ाम से पहले सिलेबस हो पाएगा तो आई विल ट्राई बच्चे, मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मोस्ट ऑफ़ योर सिलेबस जो है अपलोड हो जाए। ठीक है, आप बता देना मुझे कौन से चैप्टर्स डिफ़िकल्ट हैं, तो वो मैं प्रायोरिटी के हिसाब से उन्हें पहले अपलोड कर दूँगी। ठीक है, चैप्टर 2 की रिक्वेस्ट आई है तो इसके बाद मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करूँगी। और अगर आपको कंटेंट समझ आ रहा है, चैनल लग रहा है यूज़फुल है, तो आप सब्सक्राइब करो 7th वाले स्टूडेंट्स भी, और शेयर करो चैनल को, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.3। फर्स्ट सम है आपका, इफ़ 12 kg ऑफ राइस कॉस्ट्स ₹696, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 17 kg ऑफ राइस। अच्छा, 12 kg 12 किलो राइस, 12 kg राइस का कॉस्ट क्या है? 12 kg राइस कॉस्ट 696 रुपीज़। तो 17 kg का कितना होगा बच्चे? अगर 12 kg की कॉस्ट इतनी है तो 17 की, ये तो ऑब्वियस है ना कि 17 kg की ज़्यादा ही होगी 696 से। तो क्या करेंगे हम, पहले एक की निकालेंगे। 1 किलो राइस की कॉस्ट कैसे निकालते हैं? चलो एक स्टेप और ऐड करो। 1 किलोग्राम राइस कॉस्ट 696 ओवर 12, ये तो किया हुआ आपने प्रीवियस क्लासेस में कि 1 किलोग्राम की निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आ गई आपकी, अगर इसकी आप कटिंग करोगे तो 5 एंड 8 रुपीज़। ठीक है, 1 किलो राइस की जो कॉस्ट है 58 रुपीज़ है। तो पूछा है आपको 17 किलो की, तो फिर 17 kg राइस कॉस्ट 17 kg है, तो 1 किलो से तो ज़्यादा ही होगी, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे इसे। ठीक है, पहले हम 1 किलो राइस की कॉस्ट निकालेंगे डिवाइड करके, उसके बाद फिर 17 kg की पूछा है। तो अगर जैसे सिंपल जो सम होते हैं कि एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी? तो आप 5 मल्टीप्लाई 5 करते हो ना, तभी 25 रुपीज़ आता है। अगर एक पेन 5 रुपीज़ का है तो 5 पेन्स कितने हुए? 25 रुपीज़ के। कैसे आए? मल्टीप्लाई करके। जब ज़्यादा निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एक चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 17 kg की निकालनी है। अब 1 किलो की निकल चुकी है 58 रुपीज़ कॉस्ट, और 17 kg ज़्यादा है ना एक से, तो हम 17 मतलब 58 रुपीज़ 17 टाइम्स, तो 58 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 986 रुपीज़ आंसर। ठीक है, 17 kg राइस की कॉस्ट क्या है? 986। जब मैं लाइन लगाती हूँ इसका मतलब नीचे सेम टू सेम यही वर्ड्स आएंगे। 1 kg राइस कॉस्ट 7 kg राइस कॉस्ट। सेकेंड है आपका, इफ 750 ग्राम ऑफ मिल्क प्रोवाइड्स 24.75 ग्राम ऑफ प्रोटीन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन? अच्छा, जो क्वांटिटी आपको दो बार दी है ना, जैसे 100 ग्राम ऑफ मिल्क, मिल्क दो बार दिया है ना, 750 ग्राम्स ऑफ मिल्क एंड 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क, जो क्वांटिटी आपको दो बार दी होती है उसे हम रखते हैं लेफ़्ट पे। ठीक है, ये फंडा याद रखो आप। अब मिल्क दो बार दिया है तो उसे लेफ़्ट पे रखोगे आप। 750 grams of milk provides protein, कितनी प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है? 24.75 ग्राम्स। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ मिल्क कितनी प्रोटीन प्रोवाइड करेगा? 1 ग्राम तो कम ही करेगा, 24.75 ओवर 750। ठीक है, और पूछा है 100 ग्राम ऑफ मिल्क, और 100 ग्राम कितना करेगा? 1 वाली वैल्यू को फिर 100 से आप कर दोगे मल्टीप्लाई।
ठीक है। 1 क्योंकि कम था, 750 ग्राम का निकाला तो 24.75 ये गिवन है। 1 का निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, अब फिर 100 ग्राम ज़्यादा है 1 से तो करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 0 से 0, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 एंड 5। इससे बच्चे आप सॉल्व करोगे, अगर आपने डेसिमल रिमूव करना है ना तो क्या करो, डेसिमल रिमूव कर दो, नीचे लगा दो 100। ठीक है, तो ये 100 से 100 तो वैसे ही कट हो जाएगा। चलो मैं डेसिमल रिमूव करके बताती हूँ आपको, थोड़ा आपको कैलकुलेशन भी आ जाएगी कैसे करनी है। 750 मल्टीप्लाई 100, अब ये डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल रिमूव करोगे तो डेसिमल के आगे ये 2 डिजिट्स है ना, तो नीचे लगाओगे 2 ज़ीरोज़। ठीक, 750 तो है ऑलरेडी, मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 की कटिंग हो गई, और 750 को 2475 को 750 से डिवाइड कर दो, चाहे कटिंग करके निकालो, तो ये आएगा आपका 3.3 ग्राम। ठीक है, 5 के टेबल से कटिंग कर लेना, फिर उसके बाद डिवाइड कर लेना, 3.3 ग्राम्स आएगा। ये था आपका सेकंड। थर्ड है आगे आपका अ डज़न मैंगोज वे 4.8 kg। डज़न, डज़न कितने होते हैं, 12। ठीक है, 1 डज़न इज इक्वल टू 12। डज़न मीन्स 12 मैंगोज हैं। 12 मैंगोज कॉस्ट वे, 12 मैंगोज का वेट कितना है, 12 मैंगोज हैज़ वेट इज इक्वल टू 4.8 kg। हाउ मैनी मैंगोज विल वे 1.2 kg। अच्छा, kg दिया है, तो मैंने बोला था ना जो क्वांटिटी आपको 2 बार दी है उसे आप लेफ्ट पे लोगे, तो आप लिखो 4.8 kg in 4.8 kg the number of mangoes are कितने हैं, 12। ठीक है, इन 4.8 kg द नंबर ऑफ मैंगोज आर 12, और 1 kg में कितने होंगे, कम ही होंगे, तो आप करोगे डिवाइड। ठीक, और 11.2 kg में कितने होंगे, अब ज़्यादा हो जाएंगे, तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। डेसिमल रिमूव करने हैं तो वैसे डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, इसके नीचे भी 10 आ जाएगा। देखो, डेसिमल रिमूव करोगे नीचे 10 आ गया। 11.2 डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है ना, तो डेसिमल रिमूव करोगे तो इसका भी 10 आ जाएगा नीचे। अब इस टर्म को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगी रिवर्स। जब टर्म को ऊपर लेके जाते हैं, ये डिवाइड हो रही थी ना, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो रिवर्स हो जाती है टर्म, तो आएगा ऐसे, 10 से 10 कैंसिल, 12 4 सा एंड 4 2 एंड 8, ये आ गए 28 मैंगोज। राइट, 11.2 kg अगर मैंगोज लोगे तो कितने मैंगोज आएंगे, 28। डेसिमल रिमूव करते हैं तो नीचे 10 जाएगा। अब देखो 12 ओवर 48 ओवर 10, ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस टर्म को ऊपर जाके मल्टीप्लाई में लेके जाओ, मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा ना, तो ये टर्म जो हो जाती है ना वो रिवर्स हो जाती है ऊपर जाके। ठीक है, ये बन गया 10 ओवर 48, और 112 ओवर 10 कटिंग करके 28 मैंगोज आएंगे आपके। ये था थर्ड। Fourth is a car can cover a distance of 330 kilometer on 25 liter of petrol. How far can it travel on 17 liter? अब लीटर लीटर 2 बार आ गया, लीटर आप रखोगे लेफ्ट पे, तो इन, यहाँ पे लिखो इन 25 with 25 liters of petrol, car, a car
covers a distance is equal to 330 किलोमीटर, ठीक है। विथ 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कार कवर्स अ डिस्टेंस 330 किलोमीटर्स। अगर 25 लीटर पेट्रोल भरवाते हो कार में तो वो 330 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 25 लीटर के साथ। तो अगर 1 लीटर डलवाते हो पेट्रोल तो कम ही करेगी, तो कम करेगी तो हम करेंगे इसे डिवाइड, ठीक है। 330 को 25 से डिवाइड। और अगर आप 17 लीटर पेट्रोल फिल करवाते हो तो फिर ज़्यादा करेगी, 1 से तो ज़्यादा करेगी ना, तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 330/25 मल्टीप्लाई 17। 5 के टेबल से कटिंग कर दो, 5 6 आर 5 6 आर 66 और 17 को करो मल्टीप्लाई और उसको करो बाद में 5 से डिवाइड, तो आपका आंसर आ जाएगा 224.4 किलोमीटर, ठीक है। ये था फोर्थ। फिफ्थ देखो नेक्स्ट। इफ़ 29 वर्कर्स वर पेड ₹3335 एज वेजेस, हाउ मैनी वर्कर कैन बी पेड। अब वेजेस 2 बार दिए हैं ना, तो वेजेस को रखोगे लेफ्ट पे। ₹3335 is the amount of wages of कितने वर्कर्स, फॉर 29 वर्कर्स, ठीक है। वेजेस क्या होती है, जब लेबर लगती है हमारे घर पे, कोई काम करवाती होती है, आप दिहाड़ी देते हो ना उन्हें, एक दिन के कितने पैसे देते हो, उसे बोलते हैं वेज, ठीक है। तो ₹3,335 वेज जो रुपीज़ हैं आप 29 मज़दूरों को दे रहे हो। और अगर आपने, अच्छा 4830, और अगर आपने 4830 रुपीज़ देने हो तो कितने वर्कर्स होंगे। अब देखो 3,335 रुपीज़ 29 वर्कर्स ले रहे हैं, तो ₹4830। अब पैसे ज़्यादा हैं तो इसका मतलब वर्कर्स भी तो ज़्यादा ही होंगे, यहाँ से ये तो क्लियर हो ही जाता है ना। अब एक रुपी, यहाँ पे 1 रुपये लाइन लिख लो पहले। 1 रुपी इज़ द अमाउंट ऑफ वेजेस फॉर कितने वर्कर्स, 29/3335, ठीक है। और आपके पास रुपीज़ हैं 4830, ₹4830। अब ज़्यादा है ना एक वाले से, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4830। इसकी करो आप कटिंग करके देखो। 3 से टेबल से जाता है 6 6 7, इसको कटिंग करोगे तो 1 6 एंड 3, नहीं 5 के टेबल से करो। 5 6 आर 5 6 आर 5 7 आर और 9 6 6, ठीक है। 5 के टेबल से कटिंग करोगे तो 6 6 7 और ऊपर आ जाएगा 9 6 6। अब 29 को सीधा 6 6 7 से कटिंग कर दो तो यू विल गेट 23, ठीक है। 29 को 23 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आपके पास 6 6 7 ही आएगा। तो अब 966 को 23 से करोगे डिवाइड, तो आपके आ जाएंगे 42 वर्कर्स, ठीक। ₹4830 कितने वर्कर्स को मिलेंगे, 42 वर्कर्स को। आप स्टेटमेंट से समझा करो कि रुपीज़ देखो 3,335 रुपीज़ जो है वो 29 वर्कर्स के लिए है, ठीक है। तो ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोटे बच्चों के लिए। वैसे आप स्ट्रेट इसके बाद डायरेक्ट आप ये लाइन लिख सकते हो कि 4830 के लिए। अब ये तो अंडरस्टूड है कि 1 के लिए पहले निकालते हैं 29/335, उसके बाद ये रुपीज़ ज़्यादा है तो हम करेंगे इसे मल्टीप्लाई, तो 42 वर्कर्स। यहाँ से आपको ये तो पता चलता है ना कि रुपीज़ ज़्यादा हैं तो इसका मतलब वर्कर्स भी ज़्यादा ही आने चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका फिफ्थ।
आगे देखो 9th है सिलेबस में। ए 54 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 49 डेज। अच्छा डेज दिए हैं। इन 49 डेज number of workers can finish the work। ठीक है, इन 49 डेज में कितने वर्कर्स काम फिनिश कर रहे हैं? 54। अगर 54 बंदे हों तो वो मिलके 49 डेज में एक काम को ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप एक दिन में काम ख़त्म करना हो तो इन 1 डे। ठीक है, अब सोचो कि 49 डेज़ में 54 बंदे एक काम को ख़त्म कर रहे हैं और वही काम एक दिन में ख़त्म करना है, तो आपको ज़्यादा बंदे चाहिए ना। ठीक है ना, 49 डेज़ में 54 बंदे एक काम को ख़त्म कर रहे हैं। अगर बोला जाए कि यही काम आप एक दिन में ख़त्म करो तो बंदे ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा कैसे आते हैं? मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इतने बंदे चाहिए एक दिन में काम ख़त्म करने के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट को समझ के करना। और हाउ मैनी मैन विल बी नीडेड टू फिनिश इट इन 42 डेज़। अब 42 डेज़ में 42 डेज़ में काम ख़त्म करना है। एक दिन में काम ख़त्म करना है तो 54 मल्टीप्लाई 49 बंदे चाहिए, इतने मैन चाहिए। अब 42 डेज़ में ख़त्म करना है तो क्या करेंगे? 42 यहाँ पे डेज़ ज़्यादा हुए हैं, आपको दिन ज़्यादा मिल गए, इसका मतलब आपको जो मैन है वो कम चाहिए। ठीक है, एक दिन में काम ख़त्म करना है तो ज़्यादा मैन चाहिए ना, तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब 42 डेज़, एक दिन से तो ज़्यादा दिन मिल गए ना, कितने? 41 डेज़ ज़्यादा मिल गए हमें। उन बंदों को 42 डेज़ मिल गए हैं। मतलब बंदों को नहीं, 42 कहा है कि 42 डेज़ में यही काम आपने 42 डेज़ में ख़त्म करना है। तो फिर क्या होगा? 42 डेज़ मिल गए हैं तो आपको बंदे तो कम चाहिए ना, तो कम के लिए क्या करेंगे हम? डिवाइड। ठीक है, फिर से समझो एक बार। इन 49 डेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैन फिनिश द वर्क। कितने वर्कर्स चाहिए हमें? 54। 54 जो वर्कर्स हैं वो एक काम को 49 डेज़ में ख़त्म कर रहे हैं। तो वही काम अगर एक दिन में ख़त्म करना हो तो ज़्यादा वर्कर्स चाहिए ना, तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब एक दिन में ख़त्म करने के लिए इतने वर्कर्स चाहिए, तो 42 डेज़ में ख़त्म करने के लिए कम ही वर्कर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब आपको दिन 42 मिल रहे हैं उन्हीं वर्कर्स को, तो उन वर्कर्स में से कितने बंदे कम चाहिए? ये ऐसे आएगा कि उसी एक दिन वाले काम को अगर 42 डेज़ मिल रहे हैं तो इसका मतलब बंदे तो कम ही चाहिए। वो आपको 42 डेज़ मिल रहे हैं, ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो वर्कर्स क्या चाहिए? कम चाहिए। तो कम के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। कटिंग करो आप 6 के टेबल से। 7 9 7 7 ज़ार 9 7 ज़ार 63 वर्कर्स। ठीक है, 42 डेज़ में अगर वही काम ख़त्म करना है तो आपको 63 वर्कर्स चाहिए। यहाँ से ये तो ऑब्वियस ही है ना, 49 डेज़ मिल रहे हैं तो वर्कर्स तो कम ही होंगे क्योंकि दिन आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दिन कम है, उसी काम को ख़त्म करना है 42 डेज़ में, तो इसका मतलब आपको वर्कर्स ज़्यादा चाहिए होंगे इससे, तो वर्कर्स चाहिए 63। ठीक, ओके। नेक्स्ट है आपका लास्ट 10th। इफ़ 12 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 8 डेज़। अच्छा, अब देखो, जो 12 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 8 डेज़, अगर 12 बंदे लगे हैं किसी फील्ड में, किसी खेत में, तो वो सारे 12 के 12 बंदे उस खेत को 8 डेज़ में रीप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आजकल वो करते हैं ना कटाई, कनक लग रही है, चावल की जैसे खेती करते हैं, तो 12 बंदे जो है वो खेत को 8 दिन में पूरा काट रहे हैं, उस खेत की फसल को 8 दिन में। ठीक है, 8 दिन में काट रहे हैं। अगर एक बंदा उसी खेत को काटेगा, उसी खेत की फसल को काटेगा, तो उसे दिन ज़्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? सोचो।
ज़्यादा लगेंगे ना। अगर 12 बंदे एक फील्ड को 8 दिन में काट रहे हैं तो एक बंदा अकेला बेचारा काम करेगा तो उसे दिन ज़्यादा लगेंगे। तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। उसे लगेंगे 96 डेज़। पूरे खेत की फसल को काटने के लिए उसे 96 डेज़ लगेंगे अकेले बंदे को, अगर एक बंदा करे। और यहाँ पे दिया 16 मैन। अगर उसके साथ 15 बंदे और आ जाएं तो फटाफट काम होगा, तो दिन कम लगेंगे। कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। ठीक है, तो 6 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। राइट, समझे अब कैसे करना है। ओके, सब पर एक ही प्रोसेस नहीं लगना है, जैसे डजन मैंगोज़ वाला, वो वाला प्रोसेस यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे आप दिमाग से सोचोगे कि यहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है तो दिन ज़्यादा लगेंगे, एक दिन की बात हो रही है तो बंदे ज़्यादा चाहिए। तो आप सोचो पहले कि प्रॉब्लम है क्या, स्टेटमेंट में लिखा क्या है, तो उसके हिसाब से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, ये था आपका 6.3। ओके, तो साथ ही कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.4, उसके भी 6 सम्स हैं। एक्सरसाइज 6.4, कन्वर्ट द स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड। फर्स्ट पार्ट है आपका 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होना, तो क्या करते हैं, हम उस नंबर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप। 54 मल्टीप्लाई 5/18 करोगे तो कटिंग कर दो, आपका आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है 45 किलोमीटर पर आवर। तो फिर से 45 को 5/18 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये 3 के टेबल से कटिंग करो, 6 एंड 15, 75/6। तो डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 102.5 मीटर पर सेकेंड। थर्ड है इसका 306 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 18 के साथ डायरेक्ट कटिंग करते हैं। 18 1s are 166, 18 1s are 18, और बचा अपने पास 12, 126 बचा तो 7। ठीक है, 18 के टेबल से कटिंग करोगे 17 आ जाएगा। 17 5s are 85 मीटर पर सेकेंड। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड इसका रिवर्स है। अब क्या करना है आपने सेकंड में, कन्वर्ट द स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में गिवन है आपको और कन्वर्ट करनी है किलोमीटर पर आवर में। तो वहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे आप क्या करोगे, नंबर को उल्टा कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 30 मल्टीप्लाई 18/5 एंड ये आ जाएगा 18 6 आर 108। अब बन गए किलोमीटर पर आवर। 222/9 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट, पहले तो इसे फ्रैक्शन बनाओ। क्या बनेगा आपका, 9 2 18, 9 2 19, 200। 22 को करते हैं 9 से मल्टीप्लाई तो 198 आ जाता है। उसके बाद इस 2 को करते हैं इसमें ऐड, तो बन जाएगा 200। 200 ओवर डिनोमिनेटर सेम रहता है यहाँ पे, तो 200/9 मीटर पर सेकेंड है। इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, 18/5 से कर दो मल्टीप्लाई। 18/5 से 9 2 18, 40, ये आ गया आपका 80 किलोमीटर पर आवर। आगे है 5 मीटर पर सेकेंड, थर्ड वन।
5 मीटर पर सेकेंड। तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 18/5 से। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर आ गई आपकी स्पीड। थर्ड है, थर्ड देखो अब थर्ड सम क्या कहता है। इफ a taxi covers 30 kilometer in 40 minutes, how much time will it take to cover 540 kilometers? अच्छा, taxi covers 30 kilometer in 40 minutes। ठीक है, एक टैक्सी 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम में? 40 मिनट्स में। तो 1 किलोमीटर कैसे करेगी? ये टैक्सी कवर्स 1 किलोमीटर कितने टाइम में करेगी? 1 किलोमीटर। 30 किलोमीटर 40 मिनट्स में कर रही है, तो 1 किलोमीटर तो कम टाइम में करेगी। ठीक है, तो कितने मिनट्स में? 4/3 मिनट्स में। ठीक है, 30 किलोमीटर जाती है तो 40 मिनट्स लग रहे हैं। 1 किलोमीटर दूर जाएगी तो कम टाइम लगेगा उसे, 4/3 मिनट्स लगे। और उसने जाना है 540 किलोमीटर, तो 540 के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, तो ज़्यादा के लिए करते हैं मल्टीप्लाई। 180 तो लगेंगे 720 मिनट्स। ठीक है, और आपको चाहिए आवर्स में आंसर। आपके बुक में आवर्स में आंसर दिया है ना, तो 720 के आवर्स बनाओ। आवर्स के लिए क्या करते हैं? 60 से डिवाइड, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं ना, तो मिनट्स को आवर में डिवाइड करना है, तो कन्वर्ट करना है, तो 60 से करो डिवाइड, तो ये आ जाएंगे आपके 12 आवर्स। ठीक है, 12 आवर्स लगेंगे उसे 540 किलोमीटर डिस्टेंस तक जाने का, कवर करने का। ये था आपका थर्ड। फोर्थ इज अ कार मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर्स। अच्छा, अगर स्पीड है एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, कार कवर्स कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? कार मूविंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर्स। अच्छा, टाइम टेकन है। एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर कार टेक्स 4 आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स टू कवर और डिस्टेंस, ये गिवन है आपको। एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर अ कार टेक्स 4 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस, कि अगर कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो उसे एक डिस्टेंस कवर करने के लिए 4 घंटे चाहिए। आप समझ लो कि जैसे कार को जाना है बटाला से अमृतसर तक। ठीक है, सपोज़ करो कि डिस्टेंस है आपका, जितना भी डिस्टेंस है बटाला टू अमृतसर, तो कार ने अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है तो उससे 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इफ़ इट्स स्पीड इज़ रिड्यूस्ड बाय 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ पे वर्ड आया है रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस्ड टू होता तो हम 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेते। रिड्यूस्ड बाय का मतलब है कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी कम कर दी है। ठीक है, 60 में से रिड्यूस्ड बाय, बाय का मतलब है कि 20 स्पीड कम कर दी है, तो कितनी बची? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बची। इसका मतलब जो कार है, कार की स्पीड कर दी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो बटाला से अमृतसर जाने के लिए कितना टाइम लेगी? अब स्पीड हो गई है कम, तो स्पीड कम हो गई है तो टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा लेगी ना वो। तो अच्छा देखो, एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर कार टेक्स 4 आवर्स। अगर उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है तो वो 4 आवर्स ले रही है। ठीक है, अगर उसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर कर दो, बहुत ही कम कर दो, तो टाइम तो वो ज़्यादा लेगी ना।
60 से स्पीड कर दिया 1, तो टाइम ज़्यादा लेगी, ज़्यादा के लिए करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, इतने घंटे लेगी वो, 240 आवर्स लेगी। और अगर स्पीड कर दी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो एक से तो ज़्यादा, एक से तो जो टाइम है वो कम लेगी ना। समझो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो 4 घंटे लग रहे हैं उसे डिस्टेंस कवर करने के लिए। अगर हमने स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बहुत स्लो कर दी है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, 240 आवर्स लगेंगे। और अगर स्पीड कर दी है हमने रिड्यूस्ड बाय 20 कम कर दी है, बाय का मतलब है 20 कम कर दिया, तो स्पीड होगी 40 की। 60 से 20 कम की तो 40 की स्पीड हो गई। तो इस टाइम से तो कम ही टाइम लगेगा 1 किलोमीटर पर आवर वाली से, तो कम के लिए क्या करते हैं, कम निकालना है तो डिवाइड। ठीक है, 0,044 तो लगेंगे उसे 6 आवर्स। अब देखो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी तो 4 घंटे में पहुंच रही थी, स्पीड कम हो गई है ना, 40 किलोमीटर पर आवर की हो गई है, तो ऑब्वियसली उसे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो 6 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, ये था फोर्थ। नेक्स्ट देखो फिफ्थ। एन एरोप्लेन फ्लाइज अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर इन 2 आवर्स 30 मिनट्स। पहले तो टाइम को चेंज करो, 2 आवर्स 30 मिनट्स है ना, तो 30 मिनट्स के आर बनाओगे तो ये बन गया 1/2। तो आपके पास टाइम आ गया 2 × 1/2 आवर्स, मतलब 2 × 2 = 5 एंड 1, 2 × 4 एंड 1 5/2, 2.5 आवर्स। ठीक है, मिनट्स को मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। 30 मिनट्स वैसे भी 30 मिनट्स क्या होता है, आधा घंटा ही होता है, तो 2 के साथ हाफ और आ गया, 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे को अपने फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये बन गए 2.5। ठीक है, 2.5 ऐसे लिखते हैं, 2.5 आवर्स। अच्छा, 2.5 आवर्स में डिस्टेंस कवर कर रहा है कि एरोप्लेन, अगर उसकी स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, ओके। एन एरोप्लेन takes 2.5 hours to cover a distance with speed, कितनी कितनी स्पीड से अगर उड़ रहा है वो, 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर एरोप्लेन 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है, तो वो एक डिस्टेंस को 2.5 आवर्स में कवर कर रहा है। हाउ मच शुड इट स्पीड बी रिड्यूस्ड, अच्छा कितनी स्पीड उसकी कम होनी चाहिए, इफ़ इट हैज़ टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर्स, अगर वही डिस्टेंस उसने 3 आवर्स में कंप्लीट करना हो। अब वही डिस्टेंस के लिए ज़्यादा टाइम मिल गया, तो स्पीड तो ऑब्वियसली उसे फिर कम ही करनी पड़ेगी ना। अगर उसे बोला गया, इंस्ट्रक्शन दी है कि नहीं नहीं आपने 3 घंटे में पहुंचना है किसी डेस्टिनेशन पे, तो उसे स्पीड अपनी कम करनी पड़ेगी 720 से, तभी तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब स्पीड तो कम है, उन्होंने पूछा कितनी कम होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए। पहले तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकालो, आपको टाइम दी है, आपको डिस्टेंस स्पीड निकालो, स्पीड दी है सच, टू कवर अ डिस्टेंस। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। ये पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर स्पीड 720 की है, डिस्टेंस आपने निकालना है, टाइम 2.5 आवर्स का है। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पे 1 होता है ना, डी को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो डी, 720 को 2.5 के साथ किया तो यू विल गेट 1800 किलोमीटर। हमारे पास डिस्टेंस आ गया कि 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है एरोप्लेन को। तो उन्होंने पूछा है कितनी स्पीड, अच्छा पहले तो ये निकालो कितनी स्पीड से वो उड़ेगा कि इतना डिस्टेंस
3 आवर्स में कवर करें। अब डिस्टेंस ये है, टाइम आपके पास दिया है, ये T1 था ना, अब आपके पास टाइम है 3 आवर्स, ठीक है। नाउ टाइम आपको दिया है 3 आवर्स, तो डिस्टेंस यही है, सेम डिस्टेंस कवर करना है। तो स्पीड क्या हुई फिर एरोप्लेन की? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस तो वही कवर करना है, टाइम आपको दे दिया 3 आवर्स, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए फिर? 600 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर्स में है, तो स्पीड आएगी किलोमीटर पर आवर में। 3 घंटे में अगर डिस्टेंस कवर करना है सेम डिस्टेंस, तो उसे 600 किलोमीटर आवर की स्पीड से उड़ना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच शुड इट्स स्पीड बी रिड्यूस्ड, तो कितनी रिड्यूस हुई? पहले 720 थी, अब आ गई 600, तो कितनी रिड्यूस हुई है? सो कितनी स्पीड कम की है? 720 माइनस 600, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी गई है, ठीक है। नाउ लास्ट इज योर सिक्स्थ सम of exercise 6.4. Sixth is a man drives 150 kilometer at 50 kilometer per hour and then he drives the next 120 kilometer at 60 kilometer per hour. What is his average speed? Okay, average speed निकालनी है। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होती है आपको पता है? स्पीड एवरेज, अगर आपको स्पीड 1 इनिशियल स्पीड दी है, फर्स्ट स्पीड यहाँ पे लिख लो स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 ओवर 2, ऐसे निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो क्या करेंगे इस पे? पहले जो बंदा है वो ड्राइव कर रहा है 150 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे रखो आप डिस्टेंस 1, D1 लो, D1 है 150 किलोमीटर, ठीक है। पहला डिस्टेंस 150 किलोमीटर का है एंड S1 स्पीड 1 वो है 50 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। इतना डिस्टेंस वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। तो पहले इसका टाइम निकालो, कितने टाइम में कर रहा होगा वो? टाइम क्या हुआ? ये हाँ स्पीड थी, तो स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ से टाइम निकालना हो तो टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। टाइम इधर ले जाओ, स्पीड इधर आ जाएगी, तो टाइम आ गया डिस्टेंस ओवर स्पीड। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो तब भी टाइम डिस्टेंस ओवर स्पीड ही आएगा। तो T1 क्या आया अपना? T1 आ गया D1 ओवर S1, 150 ओवर 50, 3 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना, तो टाइम भी आवर्स में आएगा। अच्छा, यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर वो बंदा 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है इतनी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसे 3 घंटे लग रहे हैं। दूसरे केस में D2 है 120 किलोमीटर, ठीक है, एंड स्पीड 2 है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कम हो गया, स्पीड ज़्यादा हो गई है, तो टाइम कम ही लगेगा इसके लिए। तो टाइम 2 निकालो, T2 इज इक्वल टू D2 ओवर S2, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो 120 ओवर 60, ये आ गया 2 आवर्स, ठीक है। पहले डिस्टेंस के लिए और स्पीड के लिए टाइम आया 3 आवर्स, दूसरे डिस्टेंस और स्पीड के लिए टाइम आया 2 आवर्स। हमने निकालनी है एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? ये है ना फॉर्मूला, तो स्पीड 1, ये डायरेक्ट नहीं करना आपने कि 50 और 60 प्लस करके ओवर 2 कर दो, ये फार्मूला आप रहने दो, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा। अब देखो स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? दोनों डिस्टेंस प्लस कर दो, एवरेज डिस्टेंस ओवर एवरेज टाइम,
ये आएगी एवरेज स्पीड। एवरेज डिस्टेंस कैसे निकलेगा, d1 प्लस d2/2 करके, ठीक है। एवरेज टाइम कैसे निकलेगा, t1 प्लस t2/2 करके। तो जब ये टर्म ऊपर जाती है ना, तो मैंने बोला था ना उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो ये आ जाएगा t1 प्लस t2, ये 2 हो गया कैंसिल, ठीक है। ये आ रही है आपकी एवरेज स्पीड। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है ना, वो बता रही हूँ कि d1 प्लस d2/t1 प्लस t2 कैसे आया। तो एवरेज डिस्टेंस ओवर एवरेज टाइम, एवरेज डिस्टेंस ओवर 2, एवरेज टाइम ओवर 2, ठीक है। ये टाइम टर्म ऊपर जाएगी, मल्टीप्लाई होगी तो रिवर्स हो जाएगी, 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, d1 प्लस d2/t1 प्लस t2, वही मैंने लिखा था, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई, अब एवरेज स्पीड ही तो निकालनी है। एवरेज स्पीड आ गई अपनी, d1 इज़ 150, d2 इज़ 120, t1 इज़ 3 आवर, t2 इज़ 2 आवर। तो ये आ गई 270/5। तो इट विल बी, कितनी आ रही है आपकी, 5 5s, ये आ रही है एवरेज स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। एवरेज स्पीड कितनी आ रही है, 54 किलोमीटर पर आवर की। ये था आपका 6 सम। तो 6 ही है ना 6.4 के। तो इसके साथ आपका जो चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो तो होता है फिनिश। आप फटाफट से प्रिपेयर कर लो चैप्टर अपना एग्ज़ाम के लिए, ठीक। तो फिर मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ मैथमेटिक्स बाय मीनू में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो बच्चे, अगर आपको यूज़फुल लग रहा है, समझ आ रही है तो मैं आपके साथ चलती रहूँगी क्लास 7 का मैथ्स सुपर मैथ्स स्टार लेके। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल बच्चों, कीप लर्निंग।